हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 केमिस्ट्री से अम्ल क्षार लवण चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ, जो इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसका क्या है। पहला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक है उससे कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल का एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल। उसको क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? लवण है। और ये क्या है? ये अम्ल है, ये क्षार है, और ये क्या है? क्षार है। तो पूछा गया है लवण, तो लवण क्या होगा? सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। अगला प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लवण। ये सी नंबर लवण हो जाएगा। उससे आगे प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अगर जो 7 रहता है वो उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? वो क्षारीय हो जाता है। और यहाँ पे अम्ल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। 7 से कम को हम लोग बोलेंगे अम्ल का पीएच मान। जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। मुंह में बना अम्ल को क्या करता है? मुंह में बना हुआ अम्ल रहता है, टूथपेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, जो कैसा पाया जाता है? क्षारीय पाया जाता है। तब जाके क्या करता है? अभिक्रिया करता है और जाके लवण बना देता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। लिखा है अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? क्या होना चाहिए उसका? तो है ऑप्शन 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या 7.0। तो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 5.6 से कम। क्या होगा? 5.6 से कम। हाँ तो प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न है कि अम्ल और भस्म होते हैं। अम्ल और भस्म होते हैं तो क्या होते हैं? इसका ऑप्शन है समान गुण वाले, विपरीत गुण वाले, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और भस्म क्या होते हैं? ये अम्ल जैसे क्या होते हैं? खट्टा होते हैं। अब भस्म क्या होते हैं? भस्म का स्वाद कड़वा होते हैं। तो क्या है? विपरीत गुण वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ये विपरीत गुण वाले। अगला प्रश्न है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। मतलब वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन मतलब आयन देते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोक्सिलिक आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है वो क्या होता है? वो अम्ल होता है। जो जल में घुलकर क्या होता है? OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन। 10 इसका अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि भस्म के स्वाद होते हैं। भस्म के स्वाद होते हैं खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। तो क्या होते हैं भस्म का स्वाद? देखिए, भस्म का स्वाद होते हैं कड़वा, क्योंकि खट्टा जो होते हैं वो क्या होता है? अम्ल का स्वाद होते हैं। इनमें से कौन परवल क्षार है? अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन परवल क्षार है। तो परवल क्षार इनमें से क्या है? देखिए, ऑप्शन है NaOH, MgOH होल 2, NH4OH, इनमें से कोई नहीं। तो परवल क्षार इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? परवल क्षार है।
अगला प्रश्न है कि इनमें कौन क्षारीय पदार्थ है? इनमें कौन क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना, दही, कौन सा क्षारीय पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ मतलब क्या? जिसका पीएच मान क्या हो? 7 से अधिक हो। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा चूना। चूना का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ये हो जाएगा क्षारीय पदार्थ। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन इसका है देखिए कि अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षार, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल का पीएच होता है, तो जल का पीएच क्या होता है? ऑप्शन है 0, 7, 3, 10। तो जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान 7 होता है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन है हल्दी, मेथिलोरेज, फिनोल्फ्थालीन, इनमें से कोई नहीं। क्या है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो प्राकृतिक सूचक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये ए नंबर, हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, CaOH2, CaO। इसका नाम बोला जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? CaSO4 × 3H2O, CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × H2O। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट × ½ H2O जल। ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जैसे ऑप्शन नंबर ए में है कि NaOH, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3। क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ये सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक का रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसका, किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन होगा। किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो क्या होगा? इसका विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो देखिए जो पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन। तो यहाँ 4 है पीएच मान, 4 है पीएच मान मतलब 7 से कम है, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आज कराएं, और क्वेश्चन अम्ल क्षार लवण चैप्टर से बचा हुआ है, अगला वीडियो में लेके आएंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।